नहीं किया। एनालिसिस ये बताते हैं कि इस अटैक की जो टाइमिंग है वो अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की भारत विजिट के दौरान हुए हैं, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ये। उन्होंने कहा कि जब मुत्ताकी का भारतीय अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, अग्रीमेंट साइन हुए एंड अपग्रेडेड डिप्लोमेटिक रिलेशन टू द एम्बेसी लेवल, तब पाकिस्तान ने इसे भारत, तालिबान सरकार और अन्य देशों को क्लियर मैसेज भेजने का उपयुक्त समय माना। लेकिन ये जो दो इनसेपरेबल ब्रदर्स थे, इस मुकाम पर पहुंचे कैसे, इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे हुई? यह समस्या नई नहीं है। इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1839 में। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स और रशियन एम्पायर दोनों अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की जो जियोग्राफी है, इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है साउथ एशिया में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ कई अलग अलग महत्वपूर्ण साम्राज्य के बीच में स्थित है, जो यूरेशिया के जो पुराने एम्पायर रहे हैं, जैसे देखिए मंगोल एम्पायर यूरेशिया, यूरोप और एशिया को कवर करता था। मिडिल ईस्ट में कई बड़े बड़े एम्पायर रहे हैं, जैसे कि पर्शिया, उसके बाद साउथ एशिया, ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर में ये जो अफगानिस्तान को लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुप्रीमेसी चल रही थी, इसको नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। यानी कौन अफगानिस्तान पे अपना इंफ्लुएंस काबिज करेगा। अफगानिस्तान को कई सारे साम्राज्य की कब्रगाह कहा जाता है, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि इस पर आक्रमण करना तो बहुत आसान है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कभी भी एकजुटता नहीं रही है, आपस में जितने भी अलग अलग कबायली ग्रुप है, उनमें कभी बहुत ज्यादा एकजुटता, यूनिटी नहीं रही। तो इस पर आक्रमण करना बहुत आसान है, लेकिन इसे जीतना बहुत मुश्किल है, और इस पर शासन करना तो इम्पॉसिबल है बाय एनी फॉरेन पावर। कारण फिर से ज्योग्राफी, जो कि इसके लिए एक श्राप की तरह है, वह एक और वरदान की तरह भी है। और दूसरा कारण क्या है? ट्राइबल एथनिक डिवीजन, क्योंकि आपस में इन ट्राइब्स को जोड़कर रखना, इनके ऊपर शासन करना बहुत मुश्किल है।